मैं बस से सफर कर रहा था। तभी एक खूबसूरत विधवा युवती आकर मेरे पास बैठ गई। वह उदास थी। उसे काम की जरूरत थी। वह मेरे पास काम मांगने आई। वह मेरे ही घर में रहने लगी। वह बहुत सुंदर थी, ईमानदार थी। मैं अकेला था, जवान था, और एक रात वह मुझे पानी देने आई। रात काफी हो चुकी थी। उसका सौंदर्य मुझे मोह रहा था। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगेश है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। एक बार मैं बाहर गांव गया हुआ था और वापस आते समय बस से सफ़र कर रहा था। मेरे बगल वाली सीट खाली थी। बस एक स्टॉप पर रुकी और लगभग 27-28 साल की एक युवती बस में चढ़ी। वह सीट ढूंढते ढूंढते पीछे की ओर आने लगी। उसके माथे पर शायद सिंदूर नहीं था। लगता था वह विधवा होगी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आंखें, लंबे घने बाल। उन उसके चेहरे पर एक तरह की नाराजगी और दुख साफ झलक रहा था। वह सीट ढूंढते हुए मेरे पास आई और पूछी, यहाँ कोई बैठा है क्या? मैंने कहा, नहीं, बैठिए। वह मेरे बगल में बैठ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसे उसने सीट के नीचे रखा और आराम से बैठ गई। उसने एक गांव का टिकट लिया और फिर शांत होकर सीट पर टिक गई। आंखें बंद कर ली। मेरा ध्यान लगातार उसकी ओर ही था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे उसकी नींद आने लगी और अचानक उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया। वह नींद में ही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मन में आया कि उसे कैसे बताऊं कि आपका सिर मेरे कंधे पर है, लेकिन फिर सोचा, सोई है, थोड़ी देर सोने दो। मैं उसके उस मासूम चेहरे को देखता रहा। चेहरा बहुत सुंदर था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सिर मेरे कंधे पर है। वह तुरंत उठी और माफी मांगने लगी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि सिर आपके कंधे पर चला गया। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा, आप बहुत टेंशन में लग रही थी। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी। कुछ हुआ क्या? वह कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ही बोलने लगी। शायद उसे मन हल्का करना था, या फिर उस दुख की आदत हो गई थी। वह कहने लगी, मैं एक जगह काम करती थी। वहाँ की मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मुझे काम से निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, आपके माथे पर सिंदूर नहीं है, क्या आप विधवा हैं? वह शांत स्वर में बोली, हाँ, मैं विधवा हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पति का गांव में घर था। हम जो भी काम मिलता था उससे गुजारा करते थे। लेकिन कुछ साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। काम के लिए मैं एक रिश्तेदार की पहचान से एक घर में गई, लेकिन वहाँ की मालकिन ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, अब कहाँ जा रही हो आप, और आपका नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम शेवंता है। अब मैं अपने गांव जा रही हूँ। देखती हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो। मैं अकेला रहता था और मुझे घर के काम के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। लेकिन पुरुष और स्त्री एक ही घर में, वह भी अजनबी, यह सोच थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा संभल कर कहा, मेरे पास एक काम है, घर की सफाई, खाना बनाना आपको करना होगा। मैं अकेला रहता हूँ और अविवाहित हूँ। अगर आपको सही लगे तो यह मेरा पता है। अगर कहीं और काम न मिले तो एक बार मिलने आ जाइएगा। वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर शांति से देखती रही और अगले स्टॉप पर उतर गई। जाते समय वह पीछे मुड़कर मेरी ओर देख रही थी। यह मैंने महसूस किया। कुछ इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। उस दिन रविवार था। ऑफिस की छुट्टी थी। घर में मैं घर में आराम से बैठा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरे घर पर वैसे कोई आता नहीं था, इसलिए मुझे हैरानी हुई।
मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वही युवती शेवंता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मुझे काम चाहिए। हम उस दिन बस में मिले थे। ये आपने जो पता दिया था उसी पर आई हूँ। उसकी आवाज़ बहुत नर्म और कोमल थी। मैं मुस्कुराकर बोला, आइए, अंदर आइए। वह अंदर आ गई। मैंने एक तांबे का लोटा भरकर पानी दिया, जिसे पीकर वह आराम से बैठ गई। मैंने पूछा, आपको कितनी तनख्वाह चाहिए और रहने का इंतजाम कैसे होगा? वह बोली, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिन मुझे यहीं रहने दीजिए, फिर मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगी। मैंने कहा, ठीक है। मेरा घर बड़ा था, 2 बेडरूम वाला, तो उस दिन से ही उसने घर का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने सिर्फ चाय बनाई और वह भी सिर्फ 1 कप, जिसे वह मेरे लिए ले आई। मैंने कहा, तुम जो भी काम करो, हमारे दोनों के लिए करो, सिर्फ मेरे लिए नहीं। फिर मैंने उसे दूसरा कप चाय बनाने को कहा और उसे पास बैठकर उसके साथ चाय पी। वह मेरी तरफ देख रही थी और मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा तनख्वाह दूँगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। धीरे-धीरे 2-3 दिन और गुज़र गए। वह बहुत अच्छे से काम करती थी। सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती, बर्तन धोती, मेरे लिए टिफ़िन तैयार करती। यह सब वह खुशी-खुशी करती थी। मेरे घर के पीछे एक छोटा-सा बगीचा था, जिसमें कुछ पेड़-पौधे लगे थे। उन पेड़ों की देखभाल, पानी देना, छटाई करना, यह सब काम भी वही करती थी। वह ज़रा भी कामचोर नहीं थी। मैंने देखा कि वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है थी। मुझे उस पर गर्व महसूस होने लगा। उसके सौंदर्य पर तो मैं पहले ही मोहित हो चुका था और अब उसका काम भी मुझे मन से भा रहा था। वो बहुत ईमानदार थी। धीरे-धीरे वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। हमारी नज़रें कई बार मिलती, लेकिन ज़्यादा कुछ कहने का साहस मैं नहीं कर पाता था। एक दिन रविवार को मुझे छुट्टी थी। मैं आराम करने वाला था, लेकिन बहुत बोरियत हो रही थी। सुबह वह उठकर काम में लग गई। मैं उसे देखता ही रह गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। छोटे-छोटे काम फुर्ती से कर रही थी। मेरा ध्यान बार-बार उसी की तरफ जा रहा था। मन कहीं और नहीं लग रहा था। मेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन अकेले रहना मुझे पसंद था। इसलिए मैं शादी की बात टालता रहा था। लेकिन अब शेवंता के आने के बाद मुझे शादी की इच्छा होने लगी थी। वह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। मैं उसे कोई भी काम कहता तो वह तुरंत कर देती। एक बार मैंने उससे पानी लाने को कहा तो वह झट से किचन में गई और मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मुझे उसे देखना अच्छा लगता था, इसलिए मैं जानबूझकर उसे छोटे-छोटे काम कहता ताकि वह बार-बार मेरे पास आए। जब वह कोई काम करती, मैं उसकी तरफ देखता रहता, लेकिन वह नज़रें चुरा लेती। वह सीधा मेरी तरफ देखना टाल देती, लेकिन फिर भी मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। आज मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। 10 बजे शेवंता ने खाना परोसा, लेकिन वह मेरे साथ बैठकर खाने नहीं लगी। शायद इसलिए कि मैंने उसे बाथरूम में देखा था। वह थोड़ी संकोची लग रही थी और मेरे सामने आने से कतराती थी। धीरे-धीरे दिन ढलने लगा। शाम होने लगी। शेवंता ने हम दोनों के लिए खाना तैयार किया, लेकिन वह भी मेरी नज़रों से नज़र नहीं मिला रही थी। मैं उसे देख रहा था। वह कभी भी मेरी ओर देखती और तुरंत ही नज़रें झुका लेती। उसके चेहरे पर मुझे एक हल्की-सी मुस्कान दिख रही थी। शेवंता बहुत गुणी थी, कभी भी अजीब तरह से बर्ताव नहीं करती, लेकिन मेरा मन अब उस पर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। उस मासूम और खूबसूरत चेहरे के लिए शाम को खाने के बाद उसने किचन की सफाई की। मैं अपने बेडरूम में जाकर बैठा था। मुझे प्यास लगी तो मैंने शेवंता को आवाज़ दी।
वह पानी का लोटा भरकर मेरे पास आई। जैसे ही वह लोटा मुझे दे रही थी, मैंने जानबूझकर उसके हाथ को हल्के से छुआ। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैंने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठा लिया। मैंने कहा, शेवंता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शेवंता शर्मा गई, कुछ नहीं बोली। फिर कहा, बोलिए साहब। मैंने पूछा, तुम इतनी जवान हो, खूबसूरत हो, फिर दूसरी शादी क्यों नहीं की है? वह बोली, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा शादी कौन कराएगा? हमारे यहाँ से कोई आगे आता नहीं, और अगर कोई आया भी तो अगर उसने मेरा गलत फायदा उठाया और फिर मुझे बीच में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं फिर उस दुख में नहीं जाना चाहती। शेवंत की बात बिल्कुल सही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिल जाए जो तुम्हें सच्चा प्यार करे, तो क्या तुम उससे शादी करोगी? वह पल भर रुकी और धीरे से हाँ बोली। मैंने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। मेरा तुम पर दिल आ गया है। मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है। शेवंता मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य, खुशी और संकोच था। वह बोली, साहब, आप इतने अमीर हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, उससे क्या होता है? तुम गरीब हो तो क्या हुआ? तुम भी एक इंसान हो, तुम भी एक शख्सियत हो। सिर्फ इस वजह से कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी भी तरह कम हो। तुम भी अमीर बन सकती हो। वह आश्चर्य से मुझे देख रही थी। मैंने आगे कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम भी अमीर हो जाओगी। बस बाहरी चीजों को मत देखो, दिल को देखो। उसकी आंखें भर आई। उसने मुझे कसकर गले लगाकर कहा, साहब, उस आलिंगन में प्यार था, अपनापन था। उसने अब तक मेरी इतनी देखभाल की थी और मैंने भी हमेशा उसका सम्मान किया था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उसके सुंदर चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखें, उसकी बाहें, गुलाबी ओठ, काले घने बाल, उस पर सब कुछ मुझे बेहद मोह लेने वाला लग रहा था। उस रोशनी में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा दिल थम सा गया था। वह भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उस दिन से हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। हमारा प्यार हर दिन बढ़ता गया। हम एक दूसरे को समय देने लगे। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। प्यार, भरोसे और अपनापन में हमारे दिल एक हो गए थे। फिर एक दिन मैंने तय किया कि शेवंता को अपने गांव ले जाऊं। मैं उसे लेकर अपने गांव गया, जहां मेरे माता पिता रहते थे। मैंने माता पिता से कहा, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। शेवंता मेरे साथ खड़ी थी। घर वालों ने उसे देखा और पहचान लिया। मैंने माता पिता को सब कुछ बताया। शुरुआत में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन 2-3 दिन शेवंता हमारे साथ रही। उनका काम, उनका स्वभाव, सब कुछ देखा। वह बहुत प्यार करने वाली थी। माता-पिता दिल से जुड़ने वाली थी। आखिरकार माता-पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों में हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोगों ने बहुत बातें बनाई। कुछ ने कहा, एक विधवा से शादी कर ली, लेकिन मेरे सच्चे दोस्त मुझे बधाई दे रहे थे। तुमने एक स्त्री की जिंदगी को फिर से संवार लिया। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शेवंता और मैं, हम दोनों खुशी से रहने लगे। आज शेवंता मेरी बहुत देखभाल करती है, बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका नसीब और भाग्य मेरे कारण संवर गया है। वह बहुत सीधी सादी है, बहुत प्यारी और मुझे भरपूर प्यार देती है। मैं भी उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। हमारा प्यार बहुत गहरा है। प्यार सच में सच्चा होना चाहिए, जो पैसे, समाज और हिसाब किताब देखकर नहीं, बल्कि दिल से खिलता है। अगर वह मन से हो तो उसे सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों,
मैंने शेवंता से शादी की, क्या मैंने गलत किया या सही? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। कभी-कभी प्यार बिल्कुल अप्रत्याशित जगहों पर मिलता है, किसी खाली सीट पर, किसी बस स्टॉप पर और किसी टूटे हुए दिल को नई जिंदगी दे जाता है। समाज क्या कहेगा? इससे ज़्यादा ज़रूरी है यह है कि हम किसे मानते हैं, उसका दिल समझते हैं। मंगेश और शेवंता का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक दूसरे को नई सांस देने का उदाहरण है। सच्चा प्यार जात, परिस्थिति और अतीत नहीं देखता, वह सिर्फ दिल देखता है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।